बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन। आज हम जिस मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं वो है आलम बरज़ख। आलम बरज़ख कौन सा आलम है? क्या बरज़ख सब के लिए है या ख़ास गिरोह के लिए है? कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में उनकी तरफ इशारा हुआ है। हम इनके जवाबात पेश करते हैं। लफ्ज़ बरज़ख लुग़वी लिहाज से दो चीज़ों के दरमियान हाइल पर्दे को कहा जाता है। इसके बाद हर दो चीज़ के दरमियान हाइल होने वाले पर्दे को बरज़ख कहते हैं। इसी वजह से दुनिया व आखिरत के दरमियान करार पाने वाले आलम को बरज़ख कहा जाता है। जिन आयात से वाज़ेह तौर पे आलम बरज़ख का सबात है वो शुहदा की हयात के बारे में हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, खबरदार राह खुदा में कत्ल होने वाले को मुर्दा ख्याल न करना, वो ज़िंदा हैं और अपने परवरदिगार के यहाँ रिज़्क़ पा रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई मरता है तो सुबह शाम जब तक वो बरज़ख में है उसके रहने की जगह उसे हर रोज़ दिखाई जाती है, या दोज़ख हो या जन्नत, और कहा जाता है कि ये तेरे रहने की जगह है यहाँ तक कि तू उठाया जाए, यानी कि क़यामत के दिन। अज़ीज़ सामाईन, मरने के बाद से क़यामत कायम होने तक का जो टाइम पीरियड है वो बरज़ख कहलाता है और उस आलम को आलम बरज़ख कहते हैं। आलम बरज़ख का मामला इंसान और जिन्नात दोनों के लिए है, क्योंकि क़यामत के दिन इन दोनों मखलूक़ात से हिसाब किताब होगा और फ़ैसले के बाद जन्नत या दोज़ख में दाखिल किए जाएंगे। अहले जिन्नात भी क़यामत कायम होने तक आलम बरज़ख में रहेंगे। जिन्नात को भी दुनिया छोड़कर मरना लाजिम है और मरने के बाद आलम बरज़ख में ठहरना होगा। अज़ीज़ सामाईन, हमने आलम बरज़ख का मौजू इसलिए भी मुंतखब किया है कि दज्जाली फितना हर तरफ फैल रहा है और मीडिया के ज़रिए मुसलमानों के अकायद ख़राब किए जा रहे हैं। टेलीविज़न, ड्रामों और फ़िल्मों में ये नज़रिया दिखाया जा रहा है कि मरने के बाद रूह भटकती रहती है और अपना इंतकाम लेने आती है या अपने आशिक का पीछा नहीं छोड़ती और बुरे इंसानों की रूह बदरूह बनकर सताती है। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये सारे मुशरिकाना हिंदुआना अक़ीदे हैं और सरीह कुफ्र है। इन हिंदुआना अक़ीदों को हमारे टीवी ड्रामों के ज़रिए हमारी नस्ल में फैलाया जा रहा है, जो कि हराम है। इस फितने के ज़रिए मुसलमानों के ईमान को तबाह किया जा रहा है। आप ख़ुद भी और अपनी नस्ल को भी ऐसे ड्रामे फ़िल्में देखने से बचाएं जो कुफ्र के अकायद फैला रहे हों। हदीस मुबारका में आया है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा है, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या दोज़ख के गढ़ों में से एक घड़ा। तिरमिज़ी शरीफ की यह रिवायत है। इस हदीस मुबारका से साबित होता है कि रूह भटकती हुई नहीं फिरती, बल्कि मरने वाले की कब्र या जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नुम का गढ़ा। तीसरा तो कोई रास्ता ही नहीं है। ना रूह भटक सकती है और ना किसी और के जिस्म में दाखिल हो सकती है। वो तो अपने आमाल के मुताबिक जन्नत के बाग या जहन्नुम के घड़े में होगी। मरने के बाद मुसलमान अरवाह अपने अजीज़ रिश्तेदारों को देख सकती हैं, मगर हम ज़िंदा इंसान मरने के बाद के मामले नहीं देख सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने पर्दा रखा हुआ है।
عزیز سامعین، فرعون جیسے سرکش کفار کے لیے عالم برزخ کا معاملہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ مومن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ جہنم جس کے سامنے ہر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت برپا ہوگی تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو بدترین عذاب کی منزل میں داخل کر دو۔ قرآن پاک کی یہ آیت میں واضح پیغام ہے کہ سرکش کفار کی روحیں مرنے کے بعد قید ہو جاتی ہیں اور انہیں صبح و شام جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اپنی آخری منزل دیکھ سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلائے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔